बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ बाय HHI। ये मेरी पहली वीडियो है। आज मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगी 7 साल की बच्ची के ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग। चूँकि आजकल समर वेकेशन है और जो बच्चियां फ्री हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है स्टिचिंग सीखने का। तो आई होप मेरे चैनल से आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अब हम ट्राउज़र की मेजरमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ट्राउज़र की लेंथ 34 इंच रखूँगी और विड्थ 12 इंच रखूँगी। इसके बाद मैं आसन की जो लेंथ है उसको 13 इंच पे रख के निशान लगा लूँगी। आसन की कटिंग करने के लिए मैं चौड़ाई की तरफ से 1 इंच पे निशान लगाऊंगी और यहाँ से मैं इसको राउंड शेप दे दूंगी और यहाँ से आसन कट कर लूँगी। अब हमारी मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आसन की कटिंग कर लेंगे। जो मैंने राउंड शेप का निशान लगाया था वैसे ही इसको कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हमने नाली की कटिंग करनी है और नाली की कटिंग करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि कैंची को तकरीबन 7 इंच तक बिल्कुल सीधा रखना है और आगे जाके इसको राउंड शेप दे देनी है। इस तरह हमारे ट्राउज़र की कटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टिचिंग स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले जो हमने सिलाई लगानी होती है वो साइड की सिलाई होती है। इसके लिए मैंने 1 इंच का मार्जिन रख लिया है और फिर उसके बाद हम इसके यहाँ पे साइड की सिलाई लगाएंगे और उसके बाद मैं दोनों आसन जो हैं उनको ज्वाइन करूँगी। आइए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। साइड की सिलाई लगाने से ट्राउज़र की लुक बहुत ही अच्छी आती है और साइड की सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे जिससे ट्राउज़र की लुक बहुत ही नीट आएगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब मैं इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाऊंगी जिससे ट्राउज़र की लुक जो है वो और स्टिचिंग बहुत ही नीट लगेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिलाई नीट लगे तो मैं आपको एक टिप देती हूँ। आपने हर सिलाई लगाने के बाद इसको प्रेस लाजमी कर लेना है अच्छे तरीके से। इससे आपकी सिलाई में बहुत ही नीटनेस आए। ये देखें व्यूअर्स, मैंने नाली की सिलाइयाँ भी लगा ली हैं और हमारा ट्राउज़र 50% कंप्लीट हो गया है। नाली की सिलाई लगाते वक्त आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपने सिलाई जो है वो पांचे से शुरू करनी है और आसन पर ख़त्म करनी है और ऐसे ही दूसरे पांचे से शुरू करके आसन पर ख़त्म करनी है। अब हम पांचे की सिलाई लगाएंगे। पांचे की सिलाई लगाने के लिए मैंने इसको 2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके अच्छी तरह प्रेस कर लिया है और आधी इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं इसको अब सिलाई लगा दूंगी, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब बारी आती है इलास्टिक लगाने की। तो इसके लिए मैंने जो 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखा था उसको मैं फोल्ड करके उसको अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी। इलास्टिक लगाने से पहले फ्रंट आसन की कटिंग भी कर लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होती है। उसके लिए मैं 1 इंच पर निशान लगाकर आसन की कटिंग कर लूँगी और ये कटिंग जो है वो अरेबी होगी। इसको सीधा कट नहीं करना और याद रखिएगा सिर्फ फ्रंट आसन की करनी है, बैक की नहीं। इलास्टिक लगाने के लिए हमें 2 इंच वाला इलास्टिक चाहिए जो कि मार्केट से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अब मैं आपको जो इलास्टिक लगाने के लिए जो मेथड बताने लगी हूँ वो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही इजी है। आमतौर पर जो इलास्टिक लगाने का तरीका बताया जाता है उसमें इलास्टिक को पहले कट किया जाता है, जिसकी वजह से सिलाई करने में बहुत ही मुश्किल होती है। यहाँ पर सबसे पहले मैं इलास्टिक को पिन अप कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि ये हिल ना सके। मैं इलास्टिक के ऊपर 2 इंच फोल्ड करूँगी, जैसा कि मैंने प्रेस के साथ निशान लगाया था, और इसके बाद इसको आधी इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर ना आए और यहाँ पर रखकर सिलाई लगा दूँगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारा इलास्टिक लग चुका है। अब मुझे जितनी वेस्ट चाहिए उतना मैं इलास्टिक खींच लूँगी, क्योंकि ये 7 इयर्स ओल्ड बच्ची का ट्राउज़र है तो इसके लिए मुझे 8 इंच वेस्ट चाहिए। तो मैं उतना ही इलास्टिक खींच कर और 8 इंच पे निशान लगा लूँगी और वहाँ से इलास्टिक को कट करूँगी।
ये स्लिम और स्मार्ट बच्ची के लिए एक परफेक्ट नाप है। अब इलास्टिक कट करने के बाद अब हम इसको सिलाई लगा लेंगे और ये जो अब ओपन साइड है इसको भी हम स्टिच करके बंद कर देंगे। अब हम जो लास्ट सिलाई लगाएंगे वो इलास्टिक के सेंटर में लगाएंगे। ये सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इलास्टिक जो होता है वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है और अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होता। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। सेंटर में सिलाई लगाते वक्त, इलास्टिक पर सिलाई लगाते वक्त आपने इलास्टिक को खींच के सिलाई लगानी है ताकि जो चुन्नट है उसका बैलेंस फ्रंट बैक दोनों में एक जैसा रहे। ये देखें व्यूअर्स, अब हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है और कितनी ही आसानी से और कम वक्त में रेडी हो गया है। और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि किसी और का भी भला हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।